जैसे जैसे आईफोन 15 सीरीज के फोन्स की लॉन्च डेट पास आती जा रही है, वैसे ही लीक्स और रूमर्स बढ़ते जा रहे हैं। तो जो एक्सपेक्टेड रिलीज डेट है आईफोन 15 सीरीज की वो है 12 या 13 सितंबर। तो इस साल भी आईफोन अपने 4 नए फोन्स लॉन्च करने वाला है, जिसमें आईफोन 15, 15 प्लस, 15 प्रो और 15 प्रो मैक्स होने वाले हैं। और अगर मैं डिजाइन की बात करूं तो इसके अंदर आपको 30% थिनर बेजल्स देखने को मिलने वाली है। मतलब कि जो स्क्रीन साइज है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन जो उसकी साइड में ब्लैक बेजल्स होती हैं वो कम हो जाएंगी। पहले जो कि 2.2 mm थी, अब वो 1.6 mm रह जाएंगी। और ये चेंजेस होने वाले हैं आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर। आईफोन 15 और 15 प्लस के अंदर आपको सेम 2.2 mm की बेजल्स देखने को मिलने वाली हैं। तो जो बेजल्स हैं उनको रिड्यूस करने के लिए, जैसा कि आपको एप्पल वॉच में कर्व्ड ग्लास देखने को मिलता है, उसी तरह की टेक्नोलॉजी एप्पल अपने आईफोन्स के अंदर भी यूज करने वाला है। और इस सीरीज में आपको सभी फोन्स के अंदर डायनामिक आइलैंड देखने को मिलेगा, और जो डिस्प्ले साइज है इन फोन्स के अंदर वो भी सेम रहने वाला है। और एक चीज जो मुझे सही नहीं लगी है वो है इसके जो नॉन प्रो वर्जन है आपका आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस, उनके अंदर आपको 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले ही देखने को मिलने वाली है। जबकि अगर आप एंड्रॉइड फोन्स की बात करें, अगर आप कोई बजट रेंज का या मिड रेंज का भी फोन लेते हैं तो मिनिमम 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले आपको अब कॉमनली देखने को मिलने लगी है। और अब 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले कोई प्रो फीचर नहीं रह गया है किसी भी फोन के लिए। और नेक्स्ट बिग अपडेट जो है आईफोन्स के अंदर वो है इसका पोर्ट, जो कि अब आपको सभी आईफोन्स के अंदर टाइप सी मिलने वाला है। पहले जो कि आपका लाइटनिंग पोर्ट होता था, जो कि एप्पल के सभी प्रोडक्ट्स के अंदर आपको देखने को मिलता था, अब आईफोन्स के अंदर आपको टाइप सी पोर्ट्स मिलेगा, जैसा कि आपको नई जनरेशन के आईपैड्स के अंदर मिलता है, जो कि आपका थंडरबोल्ट सपोर्टेड होगा। लेकिन वहीं पे जो इसके और डिवाइसेस हैं, जैसे कि आपके एयरपॉड्स हो गए, उनके अंदर आपको अभी भी लाइटनिंग पोर्ट ही देखने को मिलने वाला है। और अगर मैं प्रोसेसर्स की बात करूं तो आईफोन के प्रो मॉडल्स के अंदर आपको A17 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि बेस्ड है 3 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी के ऊपर। और जो आपके नॉन प्रो वेरिएंट्स हैं, जैसे कि आपका आईफोन 15 और आईफोन 15 प्लस, उनके अंदर आपको A16 बायोनिक चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि लास्ट जनरेशन का चिपसेट है और ये 4 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। जो आपका A17 बायोनिक चिपसेट है वो सपोर्ट करता है वाईफाई 6 इको। तो आपके आईफोन 15 प्रो और प्रो मैक्स के अंदर आपको वाईफाई 6E का सपोर्ट भी मिलने वाला है, जिससे आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो और भी ज्यादा सिक्योर और रिलायबल हो जाएगा और आपको ज्यादा फास्ट स्पीड देखने को मिल पाएगी। अगर मैं कैमरास की बात करूं तो आपको आपके आईफोन 15 के सभी मॉडल्स के अंदर स्लाइड चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं कैमरास को लेकर के, जहां पे आपके प्रो और प्रो मैक्स में आपका जो प्राइमरी लेंस है उसका अपर्चर को रिड्यूस किया गया है। पहले जो आपको अपर्चर मिलता था वो 1.8 था, और अब जो आपको अपर्चर मिलने वाला है वो 1.7 होने वाला है, जिससे आपकी जो लो लाइट परफॉर्मेंस है कैमरा की वो इंप्रूव हो जाएगी। और A17 जो 3 नैनोमीटर बेस्ड चिपसेट है, उससे आपका जो सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन है, जो आपका AI इंटीग्रेशन है, आपकी जो इमेज प्रोसेसिंग है वो और भी ज्यादा अच्छी होगी। तो देखना होगा क्या कुछ नए फीचर्स एप्पल इसके ऊपर बिल्ड करता है। जो हार्डवेयर में है वो इतना ज्यादा सिग्निफिकेंट चेंज नहीं है आपके आईफोन 15 प्रो प्लस और खाली आईफोन के अंदर, लेकिन वहीं पे आपका जो आईफोन 15 प्रो मैक्स है उसके अंदर आपको एक और अपग्रेड मिलने वाला है कैमरा के अंदर, जो कि है आपका 6 to 7 टाइम टेलीफोटो जूम लेंस। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके जो सैमसंग के फोन्स हैं उनके अंदर आपको बहुत ही अच्छी जूम क्वालिटी मिलती है, जो आपका ऑप्टिकल जूम है वो बहुत ही अच्छा मिलता है। और यहीं पे जो आईफोन के कैमरास हैं वो पहले लैग करते थे, लेकिन इसको फिक्स करने के लिए एप्पल ने अपने आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर 6 to 7 टाइम्स जूम लेंस को इंट्रोड्यूस किया है, जो कि एक टेलीफोटो लेंस है। और इसी के साथ साथ आपको अपने लाइडर सेंसर के अंदर भी अपग्रेड देखने को मिलने वाला है, जो कि अब मोर पॉइंट्स को ट्रैक कर पाएगा एक साथ और ज्यादा अच्छे से आपकी ज्योमेट्री को या एनवायरमेंट को प्रोसेस करके आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स दे पाएगा। तो अगर मैं कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स के बारे में बात करूं तो आपको आईफोन के सभी मॉडल्स के अंदर डायनामिक आइलैंड का सपोर्ट मिलने वाला है, और आपको कुछ नए कलर्स भी देखने को मिल सकते हैं। और इस साल आपको कुछ बैटरी में इंप्रूवमेंट्स भी देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि नया प्रोसेसर लॉन्च हुआ है जो कि लोअर पावर पे चलता है, जो कि आपका 3 नैनोमीटर बेस्ड है। तो आपको जो बैटरी इंप्रूवमेंट्स है वो देखने को मिल सकती है। और क्योंकि जो लास्ट ईयर का आईफोन 14 प्रो मैक्स था, अगर उसे हम 13 प्रो मैक्स से कंपेयर करें तो जो बैटरी परफॉर्मेंस है वो थोड़ी सी कम थी आईफोन 14 प्रो मैक्स के अंदर। तो इस साल आपको बेटर बैटरी परफॉर्मेंस भी देखने को मिल सकती है, और आपको आउट ऑफ द बॉक्स iOS 17 का सपोर्ट मिलने वाला है, जो मेरे हिसाब से एक बहुत ही मेजर अपडेट आने वाली है इस साल। और जो आपकी कस्टमाइजेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा इंप्रूव किया गया है iOS 17 के अंदर।
तो जब iOS 17 लॉन्च होगा तो हम उसके फीचर्स के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि अभी वो बीटा के अंदर है और बीटा के अंदर मुझे नहीं लगता कि कुछ डिटेल में बात करने लायक है, क्योंकि बहुत सारे बग्स होते हैं। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आप बीटा मत इंस्टॉल कीजिएगा। और अगर आपका कोई खास फीचर है जो आपको लगता है कि आईफोन 15 के अंदर लॉन्च होना चाहिए, या फिर अगर आप अपग्रेड करने वाले हैं आईफोन 15 के अंदर, चाहे वो 15 प्रो हो, प्रो मैक्स हो, या फिर आपका नॉर्मल आईफोन 15 हो, और आपके खास करके क्या थॉट्स हैं आईफोन 15 प्लस को लेकर के, तो वो सब नीचे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके मुझे बताइएगा। मैं आपसे फिर मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।